तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इससे पहले कि हम क्रिकेट की कोई भी बात शुरू करें, मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं, बट बहुत ही कम लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। सो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं फिर भी आप एक एफर्ट कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच। और भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच हमने एंटिसिपेट किया था, बहुत अच्छा होने वाला है। हमने जो तरीके का एंटरटेनमेंट एंटिसिपेट किया था वो हुआ। 100% भाई, जैसे ऑथेंटिक टेस्ट मैचेस जो बोलता है, पहली दो इनिंग्स हाई स्कोरिंग 400 प्लस 450 रन्स प्लस हुई। फिर दोनों जो इनिंग्स हम जो इंग्लैंड से भी अभी हम जो एंटिसिपेट भी करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं बिल्कुल। कि भाई इंग्लैंड ने तो भाई बेसबॉल उनका वही है, लेकिन इस बारी भाई समझदारी वाला बेसबॉल क्रिकेट खेला है। बिल्कुल। उनको तो भाई पता है कि भाई आप कोई भी टारगेट गो, वी गोना चेज इट। वो चेज करेंगे ही करेंगे। और ऐसा लगा कि उन्होंने सेशंस में बर्स्ट में थोड़ा अटैक किया, जब लगा कि रोकना है तो उन्होंने रोका भी। एनीवेज भाई ये तो हो गया। ऑल इन ऑल लोगों ने ऑलरेडी बहुत सुन ही लिया होगा। फर्स्ट टेस्ट मैच के प्रीव्यू पे एनालिसिस लोगों ने बहुत दे दिए हैं ऑलरेडी। बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? इज जसप्रीत बुमराह गोना प्ले द सेकंड गेम? प्रोबब्ली लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। आई डोंट थिंक सो अकॉर्डिंग टू हिज वर्कलोड। अगर हम देखने जाए, उन्होंने तो पहले से ही बोल दिया है कि भाई आई ओनली प्ले 3 मैचेस। तो अगर हम अभी से देखते हैं तो भाई हिल डेफिनेटली प्ले द लॉर्ड्स टेस्ट मैच अच्छा। एंड हिल जस्ट लीव आउट दिस वन। वैसे देखने जाए तो इस जसप्रीत बुमराह आई डोंट थिंक इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि वो ग्राउंड को इम्पोर्टेंस देंगे इतना ज़्यादा ओवर हिज वर्कलोड। बट इट ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक भी मिला है, पर उन्होंने उतने ज़्यादा ओवर्स भी डाले हैं। बट क्या स्ट्रैटेजी रहती है? इज इंडिया गोना फील लाइक कि लेट्स नॉट एक्सपोज जसप्रीत बुमराह फॉर अ गेम, मे बी लेट्स सी हाउ इट गोज इन द सेकेंड गेम? क्योंकि अगर सेकेंड भी हार जाते हैं देन इट ओनली gives you one more game with Jasprit Bumrah. Yeah. It doesn't give you an opportunity to bounce back. Without Jasprit Bumrah, if India manages to even get a draw और अगर विन तो ले लिया तो देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 2 और गेम के लिए आपको मिल जाते हैं। तो अगर तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे भाई, तो आप किसको देखते हो उनके रिप्लेसमेंट में? और वो रिप्लेसमेंट के इर्द गिर्द आप और कौन से प्लेयर्स को चेंज करोगे? एग्जैक्टली भाई, बहुत बोल्ड डिसीजन होगा कि भाई जसप्रीत बुमराह अगर नहीं खेल रहा है। और भाई आपने ड्रॉ की बात की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जब तक फोर्थ इनिंग में बैटिंग कर रही है, ड्रॉ तो नहीं होने होगा। के चांसेस बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और इंडिया के पास आज के टाइम पे ऐसा कोई प्लेयर है नहीं कि भाई जो मतलब पूरे दिन के सारे सेशन वो होल्ड कर सके। नो डाउट भाई, मोहम्मद सिराज एकदम पूरे एफर्ट से 100% एफर्ट से दिल से बॉलिंग डालते हैं भाई। उनको फोर्थ इनिंग्स में बॉलिंग बहुत अच्छी भी की थी। थोड़े चांसेस हमारे उसमें कैचेस भी ड्रॉप हुए, हमारे फेवर में नहीं गए। लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह जैसा गोट तो भाई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। और वो बंदा अकेला ही, मैं जैसे हम टाइम एंड अगेन हम बोलते हैं कि ही वाज द ओनली बॉलर हु लुक लाइक टेकिंग विकेट्स भाई। और ये शायद उनको भी पता था, वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे जब वो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग डाल रहे थे कि ही वांटेड टू क्रिएट दोज मैजिकल चांसेस। बट वो हो नहीं रहा था भाई, क्योंकि अब तो सब टीम को भी पता है भाई, अब दिस इज लाइक द डेटा ड्रिवन स्पोर्ट हो गया है भाई आज के टाइम पे। एंड एवरीवन मस्ट हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि भाई जसप्रीत बुमराह इज गोना कम फॉर विकेट्स। एग्जैक्टली। और बाकी बॉलर्स पे वो डोमिनेट कर रहे थे। हालांकि लॉर्ड शार्दुल ने 2 विकेट चटकाए, पर वो भाई मतलब इतना कुछ उससे इतना इम्पैक्ट नहीं बना कि भाई जो मैच को पूरा चेंज ही कर दे। बिल्कुल। तो और जैसे जब 370 मतलब इतना भी बुरा स्कोर नहीं है भाई फोर्थ इनिंग्स के लिए। एग्जैक्टली भाई। और अभी अगर हम देखने जाए तो सभी पिचेस अभी फ्लैट डेक ही होने वाला है, क्योंकि भाई इंग्लैंड का अप्रोच ही बेसबॉल है। हाँ। तो they gonna look, if they're gonna win the toss, they will probably bowl first in all of the matches, all the games। बिल्कुल। और या तो बैट करे बोल करे भाई, मुझे उनका कोई इतना गेम प्लान में इतना कोई फर्क नहीं लगेगा भाई। वो तो मारना है तो उन्होंने तो मारना ही है। वो तो भाई ऐसे 50 ओवर्स की ओडीआई गेम के तरीके से ही 2 ओडीआई गेम्स खेल रहे हैं बस वो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि भाई 2 ओडीआई गेम्स ऐसा ही तो हुआ है पहली मैच में, आप देखने जाओ तो। और पहली इनिंग में भी इतना लीड इतना ज्यादा नहीं था इंडिया के पास, बहुत करीब पहुंच गए थे। ऐसा लगा नहीं था कि मतलब रह जाएंगे। पर देखा जाए तो फिर ले दे के किस बॉलर को आप पिक करोगे भाई, जो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा भाई? क्योंकि रिमेंबर यू वांट टू ब्रिंग इन समवन हु वुड बी एन अग्रेसिव बॉलर हु try to take wickets like Jasprit Bumrah. If India goes too bold,
देन शायद मुझे ऐसा लगता है कि द सरप्राइज एलिमेंट कुड बी अर्शदीप सिंह, दोनों तरफ बॉल को मूव करते हैं। हाँ, और स्टार्टिंग में जो विकेट्स लेनी है भाई, बेन डकेट और जैक क्रोली, उनको अगर परेशानी दिक्कत दे भाई स्विंग होने से, तो भाई अर्शदीप क्योंकि सिंह दैट्स द ओनली विकेट टेकिंग ऑप्शन यू हैव। आकाशदीप नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर है, स्किडी है, ऑलरेडी इंडिया के लिए वो खेल चुके हैं, बट भाई इतना ज्यादा उन्होंने प्रभाव डाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो सीरीज खेली है वो इंडिया में होम सीरीज खेली है, और होम सीरीज के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे शायद वो इंजर्ड भी हो गए, और वहां पे भी ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने जैसे बहुत ज्यादा विकेट्स चटकाए हो। So then the only wicket taking option you have is then Arshdeep Singh or you play Kuldeep Yadav, which means India plays with two spinners. मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा भाई कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर को नहीं छेड़ेंगे, दे लीव रविंद्र जडेजा वेयर ही इज, बाकी पेस बॉलर को भी कि भाई नोइंग प्रसिद्ध कृष्णा कि भाई चलो एक खराब मैच हो जाती है, लेट्स गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू बाउंस बैक। तो मुझे ऐसा लग रहा है आइदर इंडिया विल जस्ट ब्रिंग इन आइदर आकाशदीप और अर्शदीप सिंह फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ जसप्रीत बुमराह, या तो फिर वो कुलदीप यादव को लेके आ सकते हैं। दे विल बी लाइक, यू नो व्हाट, विल गेट वन मोर स्पिनर फॉर डे 4 हु विल बी द विकेट टेकिंग ऑप्शन। भारत के पास और इतने ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, इतने ज़्यादा चेंजेस वो कर नहीं सकते, बिकॉज वो बैलेंस को बहुत ज़्यादा खराब करेगा। सो आइदर दे कैन गो विथ स्पिन अटैक, जो कुलदीप यादव भाई नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अगेन बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेला है, ओनली 30 टेस्ट मैचेस, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते नहीं है। और भाई स्पिनर का रोल तो भाई डे 4 डे 5 में ही आएगा, वरना तो भाई एक खाली वेरिएशन लाना है तो स्पिनर से डलवाओ। छड्डू भाई कम नहीं है, कम नहीं है एक भाई, मैच में कोई भी बदल नहीं सकता। तो वही बात है, आइदर दे कैन एक्चुअली ब्रिंग इन अ रिप्लेसमेंट फॉर जसप्रीत बुमराह विच कुड बी अर्शदीप सिंह, एंड दे कुड रिप्लेस प्रसिद्ध कृष्णा विद आकाशदीप की भाई दो अलग तरीके के बॉलर्स वहां पे लगा के देखते हैं। क्योंकि प्रसिद्ध को तो भाई उन्होंने बहुत मारा है भाई, मतलब कोई चांस ही नहीं दिया है भाई दोनों इनिंग्स में भाई 5-6 की इकोनॉमी से रन्स दिए। तो ना मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, जो भी आपके सजेशंस है, जो भी आपने पिक किया है प्लेयर्स को। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि भाई गौतम गंभीर एक ऐसे प्लेयर है वो जो अपने प्लेयर्स को एंड तक बैक करेंगे, बट वो एंड तक बैक करने के वजह से ये ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा लेट ही हो जाए कि बट सीरीज में बाउंस बैक ही ना कर सके। कि इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस, अ गुड टाइम टू मेक द चेंजेस इज अर्ली ऑन इन द सीरीज, कि भैया कुछ आप डिफरेंस डाल सको, ये ना हो कि भाई आप हारते जाओ एंड देन you've got like 1 or 2 games to come back, उसमें फिर इतना कोई फ़र्क होगा भी नहीं। पर बहुत सारी चीज़ें अनपैक करने के लिए है यहाँ पर। जैसे भारत का हमने देखा भाई कि एक सिंगल टेस्ट मैच में 5 सेंचुरी इंडियन बैटर्स की, वो भी इंग्लैंड में, ये बहुत टाइम तक हुआ नहीं है। एग्जैक्टली भाई, आप देख लो भाई 800 प्लस रन्स मारे, और ऐसे 4 या 5 बार ही हुआ है। एक बार तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था कि इतने हाई स्कोरिंग होने के बावजूद लाइक यू आर ऑन अ लूजिंग साइड। बिल्कुल, और उसी के सामने अगर इंग्लैंड में देखें तो इतने सारे सेंचुरियंस थे नहीं, बट इट ऑलमोस्ट फेल लाइक एवरीवन इन द बैटिंग ऑर्डर कंट्रीब्यूटेड। हालांकि इंडिया में थोड़ा विपरीत हो गया भाई कि हमारे टॉप ऑर्डर ने बहुत सारे रन्स किए, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने तो बिल्कुल भाई क्या ही किया भाई, 41 रन्स फॉर 7 विकेट्स पहली इनिंग में। हाँ, और सेकंड इनिंग्स में भी भाई बहुत कम रन्स थे। बिल्कुल, आई थिंक कुल मिला के 70 रन मारे हैं, लाइक 13 विकेट लूज करके। भाई आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई आप इंग्लैंड में जाके कुछ भी, नो डाउट योर टॉप ऑर्डर इज परफॉर्मिंग, भाई कुछ तो रन्स मारो भाई। इंग्लैंड के आप देख लो, उनके टेल एंडर्स भी, क्रिस वोक्स कितना अच्छा बैटर है, सभी भाई बैटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ आके आड़ा टेढ़ा मार के भी रन्स तो बनाते ही। बिल्कुल भाई, और विकेट में इतना कुछ खास हमें लगा नहीं, जिस तरीके से फ्लैट विकेट था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, बट हर कोई जल्दी जल्दी आउट हो गया भाई, एज इफ नो वन वांटेड टू स्टे देयर एंड स्कोर सम रन्स। क्योंकि शायद टॉप ऑर्डर ने काफ़ी ज़्यादा रन्स कर दिए थे, तो मे बी उतना प्रेशर था नहीं लोअर ऑर्डर पे, तो कैजुअली सब आके आउट होते गए। बट आई थिंक ये अगर सेकेंड टेस्ट मैच में अगर ये रिजल्ट को अगर हमें चेंज करना है, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि हम रन्स कंट्रीब्यूट करें लोअर ऑर्डर में। सही बात है भाई, क्योंकि अगर थोड़े बहुत रन्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लीड तो थी ही फर्स्ट इनिंग्स में, बट वो लीड अगर थोड़ी ज़्यादा होती ना भाई, तो ये गेम लास्ट डे के लास्ट सेशन तक गया था। तो अगर 50-60 रन्स और होते, तो मैं नहीं कह रहा कि शायद हम जीत ही जाते, बट थोड़ा और फाइट बैक हम उनको दे सकते थे। भाई जैसा कि आपने बोला कि रन्स तो बहुत ज़्यादा ही थे, 370 रन्स भाई लास्ट डे पे चेज करना, वो तो इंग्लैंड जैसी टीम ही कर सकती है। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी टीमों
कि भाई औकात से बाहर है इतना बड़ा टारगेट लास्ट डे पे 90 ओवर्स पे चेस करना। लेकिन भाई इनका मतलब बैटिंग ऑर्डर भी और उनका माइंडसेट भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई वो किस ऑर्डर में है अभी। बिल्कुल भाई सबसे ज़्यादा कितने सारे भाई अच्छे एनालिस्ट्स ने भी बोला है, हर्षा भोगले ने भी बोला है कि भाई बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल और जैसे कि हमारी इंडियन टीम अभी ट्रांजिशन से गुजर रही है, इवन ऑस्ट्रेलिया इज स्ट्रगलिंग विद द बैटर्स राइट नाउ, नो बिल्कुल। डाउट दे हैव डिफीटेड वेस्ट इंडीज, बिल्कुल बट वो भी भाई उन्होंने मार्नस लबुशेन को बाहर निकाल के सैम कॉन्स्टास को खिला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और ये तो अभी हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो टेस्ट लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से उनका ये अप्रोच, जो बेसबॉल अप्रोच है, शायद उससे इतने रिजल्ट्स नहीं मिले। आई थिंक 6 विंस एंड 6 लॉसेस इन द लास्ट साइकिल, बट शायद वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो बैटिंग ऑर्डर उनका है ना भाई, डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बैट्समैन लाइक बेन डकेट, वो हर तरीके के शॉट्स खेल रहे हैं। हमने देखा उन्होंने हर जगह पे रन स्कोर किए हैं सेकेंड इनिंग्स में। जो रूट है ही अगेन वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स, उनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बोला ही था कि वो एट द एंड ऑफ द सीरीज़ अगर 2-3 सेंचुरीज मार देते हैं तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं होगी। और भी बहुत सारे, बेन स्टोक्स प्रॉब्ली लुक लाइक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दोनों Exactly, इनिंग में भाई। मिला के। रन भी उन्होंने 30 रन कंट्रीब्यूट किए सेकेंड इनिंग्स में, क्विक फायर। जेमी स्मिथ भाई, जिसको हमने तो टीम में सोचा भी नहीं था, उनको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्ट किया। वो अपनी काउंटी टीम से वो कीपिंग भी नहीं करते, बट उन्होंने भी आके भाई कैजुअली, ऐसा लगा ही नहीं कि वो अंडर प्रेशर खेल रहे थे। तो दे आर अनडाउटेडली अ वेरी गुड टीम ऑन पेपर। इंडिया भी बहुत अच्छी टीम है भाई, लाइक लुक एट द स्कोर्स, लाइक फर्स्ट इनिंग्स जायसवाल स्कोर्स 100, फिर शुभमन गिल 147 स्कोर करते हैं। ऋषभ पंत, जिसपे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क थे कि भाई अच्छा फॉर्म नहीं रहा आईपीएल में, 134 द फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग में फिर सेंचुरी की है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी ने रन किए नहीं है भाई। करुण नायर बहुत हार्श होगा भाई अभी तो पहले ही मैच पहली है, मैच है। लेकिन आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो एकदम सही था भाई। वो मिडिल ऑर्डर में आए भी, आए। और मैंने आपको तब भी पूछा था कि क्या लाइक विल इट सूट हिम। बिल्कुल। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों इनिंग्स में उनका फेल जाना, क्या मतलब अब उनको ऊपर नीचे करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वन मैच इज नॉट इनफ टू Exactly. जस्टिफाई एनीथिंग। और मुझे लगता है अगर सेकंड मैच की अगर हम बात करेंगे तो साई सुदर्शन और करुण नायर को मौके मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्श होगा अगर उन पे एक ही मैच के बल पे ना अगर ना उनको भाई, ड्रॉप एक किया मैच जाएगा। के बलबूते पे तो भाई किसी की सिलेक्शन पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए बिल्कुल हमारे हिसाब से। और भाई चेंज कर करके भी भाई कितने चेंज करेंगे भाई, सबको ही बाहर निकाल के सब पूरी नई टीम लगा दो, ऐसा थोड़ी ना खेलते बिल्कुल। हैं भाई। और फिर देखो भाई, इंग्लैंड का जो फर्स्ट इनिंग्स था उसमें भी ऐसा देखा, जैसे हमने बोला कि नॉट टू मेनी सेंचुरीज, जस्ट 1 सेंचुरी, बट अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन Yeah. थ्रू आउट। तो देखो कि 106 ऑली पोप ने किए, उसके बाद 99 हैरी ब्रुक टॉप स्कोरर्स रहे। बट उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, जेमी स्मिथ, ब्रेडन कार्स, हर किसी ने रन किए भाई, भाई 20-22। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो सबने किया है, हमारे जैसे नहीं कि भाई सब इंडियन का टॉप ऑर्डर रन्स मारते हैं नीचे से भाई 0-2-11 और वो तो सालों से रहा है भाई ये चीज। मोबाइल नंबर शुरू हो जाता हाँ। है नीचे से भाई। और सिंगल डिजिट स्कोर्स रहते हैं भाई, और ये सालों से रहा है। और ये हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों से देखा है कि जब बैटर भी जब क्रीज पे बैटिंग करने आता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आता है। ये नहीं कि तीनों स्टंप खोल के रख दिए भाई, मार दो बॉल। हाँ। भाई दे लुक लाइक दे विल स्कोर 20-30 रन्स। हाँ। हमने मिचेल स्टार्क को भी देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एग्जैक्टली के भाई, फाइनल में, उन्होंने और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ऐसा हाँ। नहीं कि भाई मैं बॉलर हूँ तो खाली बॉल ही डालूंगा। बिल्कुल। भाई बैटिंग प्रैक्टिस करो, कुछ बिल्कुल। भी करो भाई। अब अगर बेस्ट टीम हो वर्ल्ड में, अगर हो तो दिखाओ तो भाई। दिखाओ। और अभी नहीं तो आपको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। हमारे पास देखने जाए तो भाई हमारे कोई भी फास्ट बॉलर्स इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करते हैं। जसप्रीत बुमराह हियर एंड देयर लास्ट कुछ सालों में उन्होंने किया है, डीएसपी सिराज ने थोड़ा बहुत किया है, बट इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। बुमराह तो भाई गोट है ही भाई, हाँ। उस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कोई है। लांछन ही नहीं है। पहली इनिंग्स में भी 5 विकेट्स लिए, हाँ। अब देख लो सेकंड इनिंग्स में भी भाई उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, विकेट्स नहीं आई, लेकिन होता है, इट्स क्रिकेट। एंड ही इज द ओनली बॉलर हु लुक लाइक टेकिंग विकेट्स। Exactly. और वो उनका काम सिर्फ वही था कि वो विकेट्स लेने जाएंगे। और मुझे लगता है इंग्लैंड ने भी ये सोचा होगा, शायद सेकंड इनिंग्स में हम उनको रोक के रखेंगे, इतने ज्यादा उन पे चांसेस नहीं लेंगे, इसीलिए शायद उनको विकेट्स नहीं मिले। बट ये तो भाई क्लियर कट प्लान है, अगर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो हर टीम बोलेगी कि भाई इनको रोक के रखो, सामने की ओर से रन मारो। और फिर यही हुआ। देखने जाए तो सिराज और बुमराह ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था भाई, दोनों ने। पर उसके बाद जैसे जैसे नए नए बॉलर्स आते गए, दे स्टार्टेड कंसीडिंग रन्स। 4 के एवरेज से 5 की इकोनॉमी से भाई
रन कंसीड कर रहे थे। भाई दोनों साइड से ऐसे शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को रन पड़ रहे थे, आपको पता ही होगा भाई। और कोई ऐसा प्लान नहीं लग रहा था भाई। पिच मैप पे देखे तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड लग रहा था हर चीज़। इट डिडंट लुक लाइक दे वर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ प्लान कि कहीं से किसी को आगे से या पीछे से आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए रविंद्र जडेजा पे। आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक? भाई सभी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऑल्दो ही इज एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर बट ही डिडंट बोल वेल इनफ इन दोज रफ एरियाज। भाई मेरा मानना तो भाई अगर आप लास्ट दिन का देखो, पिच मैप भी देख लो, ओवर्स भी भाई बहुत अच्छी डाली और अच्छे इकोनॉमी से डाली कंट्रोल है। किया बहुत हाँ ज़्यादा। कंट्रोल से। और भाई नो डाउट बेन डकेट रिवर्स स्वीप मारे जा रहे थे, लेकिन तभी भाई कैप्टनशिप का रोल आता है कि भाई आप कौन से प्लेयर कहाँ लगाते हो। कभी कभी तो ऐसा लगता था भाई जहाँ भी बॉल जाता था वहीं वहाँ पे। वहाँ प्लेयर्स लगा दो। ये इसलिए पता नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई उनकी भी पहली मैच है हाँ। शुभमन गिल की, लेकिन हु वाज द रियल कैप्टन? भाई बाहर से गंभीर मैनेज कर रहा है सब कुछ, या फिर कभी कभी लगता था केएल राहुल भी कुछ बोल रहा है, कभी बुमराह भी बोल रहा था। हाँ। तो पता नहीं चल रहा है कि भाई अभी क्या लीडरशिप क्या है कुछ। बिल्कुल। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस यही है भाई। और व्हेन देयर टू मेनी कुक्स तो फिर खाना तो खराब होगा ही। तो एज लॉन्ग एज बुमराह एंड राहुल वर जस्ट गिविंग हिम सजेशंस इट्स फाइन। अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बाकी लोगों का तो फिर तुम्हें कैप्टन का क्या काम है? या फिर तुम Exactly. किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को ही बना देते कैप्टन वन ऑफ सीरीज के लिए, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज टू बिग अ सीरीज टू ट्राई समथिंग न्यू। तो ले आओ भाई अजिंक्य रहाणे को। अज्जू कहाँ को, गए? अज्जू भाई ने तो YouTube यूट्यूब चैनल बना दिया है भाई अज्जू भाई ने। बट ना, वे टू अर्ली टू से एनीथिंग। 5 मैच सीरीज है, बहुत अच्छा मौका है बाउंस बैक करने के लिए। अब वन पॉजिटिव थिंग जो इंग्लैंड में हमें इतने पिछले सालों में नहीं दिखी इज लाइक द बैटिंग हैज लुक गुड इन द वेरी फर्स्ट गेम। हालांकि डाउन साइड रहा बाई फील्डिंग, टू मेनी कैचेस ड्रॉप्ड। True that. तो- Let's see how it goes for Let's see. Team India. Will be backing them of course. ऑफ कोर्स भाई, पूरा जोश है भाई, निराश नहीं होना है। हाँ। बहुत अच्छा टेस्ट मैच रहा है। शायद लोगों का इतना ज़्यादा सेंटिमेंट हर्ट भी नहीं हुआ होगा भाई। मुझे लगता है लोग अभी भी रोहित शर्मा और विराट भाई कोहली फर्क के तो है भाई, थोड़ा डिफरेंस तो बिल्कुल। लगता है कि जब वो खेलते हैं भाई रोहित शर्मा और हाँ। विराट कोहली हाँ। भाई, जो वो इम्पैक्ट लेके आता है कि भाई जीतने के लिए जाना है। वही भाई फोर्थ इनिंग्स में अगर विराट कोहली होते हाँ। तो भाई कुछ ना कुछ तो बिल्कुल different भाई, होता वो एक थोड़ी एनर्जी, वो इवन तो इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग कर रही थी भाई, मैं अंदर से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि जाके मैं मैच देखूं हाँ, लाइव। ये वो exactly. मैच को मैंने इतना ज़्यादा क्लोजली फॉलो ही नहीं किया, तो इसलिए मैं भी मतलब आई एम जस्ट फिलिंग द गैप्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है स्कोर कार्ड वगैरह देख के, True. हाईलाइट्स देख के, उसी से हम बात कर रहे हैं। बट आई होप द ट्रांजिशन गोज वेल। ऐसा Yeah. हमको देखने को मिले कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज वी विल बी वेरी प्राउड ऑफ आवर बॉयज। Yeah, exactly. सीरीज जीत जाए और इस तरीके से एक नए WTC का आगाज हो जाए। बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट भाई। और तो Yeah. कुछ इतना ज़्यादा है नहीं एनालाइज करने के लिए। Exactly भाई, पहली मैच अभी देखते हैं भाई, अ लॉन्ग Next सीरीज टू गो है ना। Yeah. और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, शायद अगले मैच के बाद एक और वीडियो आएगा। बट स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं भाई। एनी एंडिंग नोट्स भाई? बस भाई पहले आपने बोला था सब्सक्राइब करने को, लास्ट में मैं बोल देता हूँ, प्लीज सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉच आवर वीडियोस, हैव फन, चीयर्स।